दोस्तों वाट जिसको मसा कहा जाता है एक छोटा सख्त स्किन पर उभार होता है जो अधिकतर स्किन के रंग का होता है। इसको जाने में कुछ महीनों से लगाकर साल भी लग सकते हैं। हालांकि ये खतरनाक तो नहीं होता है पर कभी कभी इसके कारण से दर्द जो है वो हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मसा जो है या वाट उसके बारे में बात करेंगे कि किन कारणों से होता है और किन घरेलू उपायों के द्वारा आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ये मसा यानी वाट होता क्या है। मसा स्किन का एक छोटा सख्त हिस्सा होता है जो कहीं पर भी उभर सकता है। इसकी साइज़ 1 से 2 mm तक होती है और छूने पर यह खुरदरा जो है वो महसूस होता है। इसका रंग स्किन के रंग के अलावा गुलाबी, भूरा, पीला या लाल हो सकता है। कई बार इनके ऊपर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो कि ब्लड वेसल जो थे उसके कारण से होते हैं और जहाँ से खून जो है वो भी निकल सकता है। अब बात करते हैं पर ये मसा होने का कारण क्या है। तो मसा जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसके संक्रमण के कारण से होता है। यह वायरस जो है वो संक्रमित व्यक्ति के स्किन के संपर्क में आने के कारण से फैलता है। यह ज़्यादातर बच्चों और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा वे लोग जो मीट या मछली का व्यापार करते हैं उन्हें भी इसका खतरा ज़्यादा रहता है। बात करते हैं पर मसा या वाट होने के क्या लक्षण होते हैं। तो ज़्यादातर मसा या वाट जो होते हैं उसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन यदि यह दबाव वाले क्षेत्रों में है जैसे पैर के तलवों में है वहाँ पर दर्द जो है वो हो सकता है। इसके अलावा मसा जो होता है उसके अंदर स्किन के ऊपर छोटा सख्त उभार बन जाता है जो कि स्किन के कलर का या भूरा, गुलाबी या पीले रंग का या लाल रंग का हो सकता है। अब बात करते हैं मसों या वाट के प्रकार। तो मसा या वाट जो होते हैं उसमें एक तो फ्लैट मसा होता है, यह गालों और ललाट पर होता है और ये आकार में छोटे होते हैं, मतलब खसखस का दाना जो होता है उसके बराबर होते हैं। ये समूह में होते हैं और इनका रंग गुलाबी, भूरा या पीला हो सकता है। यह बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा होता है। दूसरा फिलीफॉर्म मसा होता है। फिलीफॉर्म मसा जो होता है वो नुकीले फफोले की तरह दिखाई देता है। यह आँखों की पलकों, नाक या होंठ पर हो सकता है। यह स्किन के कलर का या पिंक या गहरे रंग का हो सकता है। थर्ड प्लांटर मसा होता है। प्लांटर मसा जो होता है वो चपटा हार्ड मसा होता है जिस पर काले रंग का डॉट होता है। एक मोज़ेक मसा होता है। मोज़ेक मसा जो होता है वो पैर के तलवों में होता है और ये समूह में होता है और ये स्किन के कलर का होता है। एक पेरिउंगल मसा होता है। पेरिउंगल मसा जो होता है वो फूल गोभी जो होते हैं उसके समान क्लस्टर, मतलब समूह के अंदर मस्से होते हैं जो नाखून जो है उसके चारों तरफ होते हैं। अब बात करते हैं मसा जो होता है उसका इलाज क्या होता है। मस्से का इलाज जो होता है उसके लिए एक तो क्या करते हैं कि मस्से जो होते हैं उसको 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। उसके बाद फिर उसके खुरचन वाला पत्थर जो है उसको खुरच लेते हैं। खुरचने के बाद उसके ऊपर सैलिसाइलिक एसिड जो है वो लगाई जाती है या सैलिसाइलिक एसिड वाली क्रीम जो है वो लगाते हैं और ये 10 से 15 दिनों तक लगाते हैं। दूसरा इसके अंदर क्रायोथेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसके द्वारा मस्सों को फ्रीज कर दिया जाता है और फ्रीज करने के बाद उस मस्सों को वाट से हटाया जाता है। थर्ड क्यूरेटिस जो होता है वो काम में लिया जाता है। क्यूरेटिस के अंदर क्या होता है, क्यूरेट होता है। क्यूरेट के द्वारा मसा जो होता है उसको खुरेच लिया जाता है और उसके द्वारा मस्से को वहाँ से हटाया जाता है। फोर्थ इलेक्ट्रो सर्जरी होता है। इलेक्ट्रो सर्जरी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके द्वारा मसा जो है उसकी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है और वहाँ से उसको हटाया जाता है। तो कैंथेरेडिन होता है। कैंथेरेडिन एक केमिकल होता है। इस केमिकल को मसों के ऊपर लगा दिया जाता है, वहाँ पर फिर ब्लिस्टर बन जाता है। ब्लिस्टर मतलब फफोला बन जाता है और फफोले बनने के बाद वो मसा जो है वहाँ से हट जाता है। अंत में दोस्तों हम बात करेंगे मसा जो है उसको हटाने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो उसमें सबसे पहला एलोवेरा आता है। एलोवेरा जेल जो है उसमें 2 लहसुन की 2 कलियाँ मिलानी है और कलियाँ मिलाने के बाद उसका मिश्रण तैयार करना है। इस मिश्रण को मसा के ऊपर लगाकर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह सादे पानी से धो लेना है। रोजाना 2 से 3 हफ्तों तक इसको लगाना है। इससे भी मसा जो है वो हट सकते हैं। दूसरा होता है बेकिंग सोडा होता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो मिलाना है और उतनी मात्रा में कैस्टर ऑयल मिलाना है। इन तीनों को मिला के पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को मसा के ऊपर लगाकर टैप जो होती है उससे कवर कर लेना है और रात भर के लिए उसको छोड़ देना है। उसको सादे पानी से धो लेना है। इससे भी मसा जो है वो हट सकता है। तीसरा नींबू का जूस होता है। नींबू का जूस जो है उसमें कुछ बूंदे शहद की मिला देनी है और मिलाने के बाद उस मिश्रण को मस्से के ऊपर लगाना है। इससे भी मसा जो होता है वो हट सकता है। फोर्थ केले के छिलके होते हैं। केले के छिलके जो है उसको मस्से के ऊपर रख देना है और रखने के बाद कपड़े से बांध लेना है और उसको रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह साफ पानी से धो लेना है। ये लगभग 2 से 3 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल करना है। इससे भी मसा जो है वो हट सकते हैं। एक लहसुन की कली जो है उससे भी मसा को हटा सकते हैं। लहसुन की कली जो है उसका पेस्ट बना देना है और इस पेस्ट को मस्से के ऊपर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर गीले कपड़े जो है उससे उसको साफ़ कर लेना है या दिन में 2 बार करना है और 10 से 15 दिन तक करना है। इससे भी मसा जो है वो हट सकता है। तो दोस्तों ये था वाट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हेल्थ से जुड़ी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक